Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important GD topic that is based on India's necklace of diamond strategy. It is very important for SSB and AFSB perspective. So let's get started with our topic. से क्या है नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी जो कि इंडिया की है। देखो, नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी जो है वो इंडिया की वो स्ट्रैटेजी है जिसमें इंडिया बेसिकली रिस्पॉन्स दे रहा है चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी को और अपना एक्सपैंड कर रहा है मिलिट्री नेटवर्क और इंडो पैसिफिक को इंडो पैसिफिक एंड इंडियन ओशन रीजन में बढ़ा रहा है। कौन? चाइना। ये जो नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी है जिसमें हम चाइना को एनसर्कल करेंगे बाय इंप्रूविंग इंडियाज नेवल प्रेजेंस, expanding its military bases and enhancing its relationship with other nation in the region। आप जैसे देख सकते हो ये है हमारी क्या है नेकलेस ऑफ डायमंड पॉलिसी स्ट्रैटेजी। ओके, जिसमें हम देखो कहाँ कहाँ पे अपने नेवल बेस को बढ़ाने की ट्राई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें जो नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व करेगी गेटिंग एक्सेस टू नेवल बेसेस इन द कंट्रीज जो स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड है और जिसके साथ हमारे रिलेशन, जिन कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशन भी अच्छे हैं। इंडिया को एक्सेस मिला है सेवरल स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड पोर्ट्स का, जैसे चंगी नेवल बेस इन सिंगापुर, सबंग पोर्ट इन इंडोनेशिया, चाबार पोर्ट इन ईरान, दुआकम पोर्ट इन ओमान। और इनका प्लान है कि वो सिक्योर मिलिट्री एक्सेस करेंगे टू अजम्पशन आइलैंड्स इन सियाचिल्स। अब ये पोर्ट्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं क्या? इंडिया को डायरेक्ट एक्सेस देते हैं टू इंडियन ओशन और एनहांस करते हैं इंडिया की एबिलिटी को टू रिस्पॉन्ड टू एनी काइंड्स ऑफ पोटेंशियल थ्रेट इन द रीजन। उसी के साथ साथ इंडिया डेवलप कर रही है अपने रिलेशनशिप दूसरे नेशंस के साथ रीजन में। इंडिया ने साइन किया है एग्रीमेंट मंगोलिया के साथ टू डेवलप अ बायलेटरल एयर कॉरिडोर विद जापान टू बिल्ड द एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, और वियतनाम के साथ अपने मिलिट्री कॉपरेशन कर रहे हैं। इंडिया ने विजिट किया है ऑल द 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज को, डबलिंग ट्रेड विद द रीजन इन जस्ट 4 years, दैट यू कैन सी इन द न्यूज आल्सो। अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं। देखो, वन ऑफ द मेन बेनिफिट ऑफ नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी इज दैट हमारा जो है रीजनल कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो बढ़ रहा है ऑफ इंडिया विद चाइना। नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी इंडिया को प्रोवाइड कर रही है ग्रेटर कंट्रोल ओवर इंपॉर्टेंट शिपिंग लेन्स एंड की पोर्ट्स जो कि क्रिटिकल है टू द रीजन्स ट्रेड एंड कमर्स। By partnering with countries such as Singapore, Iran, Seychelles, Indonesia, Oman, इंडिया बिल्ड कर रही है एक नेटवर्क ऑफ एलाइज जो हेल्प कर सकते हैं इंडिया को अचीव करने में उनके इंटरेस्ट एंड गोल्स। इसकी वजह से इंडिया एनहांस कर पाएगी या अपने पावर्स को बारगेन कर पाएगी एंड दे हैव द एबिलिटी कि वो रीजनल डेवलपमेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सके और फर्दर बूस्ट कर सके कॉम्पिटिटिवनेस को। ये जो पोर्ट्स है ईरान, सियाचिल्स, इंडोनेशिया, ओमान में, वो प्रोवाइड करते हैं इंडिया को विद इन एक्सेस टू न्यू ट्रेड रूट्स जो एनहांस करेंगे उनके इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस को। चैलेंजेस की बात करते हैं। देखो, मोस्ट ऑफ द नेशंस जिनकी इकोनॉमी जिन मतलब हैव इकोनॉमीज दैट आर डिपेंडेंट ऑन चाइना, उनके लिए चैलेंजिंग है बेसिकली बिकॉज उनको कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है चाइना के साथ। चाइना का स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस है रीजन्स में जिसकी वजह से डिफिकल्ट हो रहा है इंडिया के लिए इस्टेब्लिश करना अपनी डोमिनेंस। इंडिया की जो नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी है जिसमें इन्वॉल्व होती हैं सेवरल कंट्रीज विद डिफरिंग इंटरेस्ट और जो कि डिफिकल्ट भी हो रहा है टू फाइंड अ कॉमन ग्राउंड जिसकी वजह से स्मूथली इंप्लीमेंट किया जा सके स्ट्रैटेजी को। एग्जाम्पल में हम बात करते हैं फेलियर ऑफ इंडिया टू सिक्योर अ मिलिट्री बेस इन सियाचिल, वाइल चाइना जो है वो कंसीडर कर रही है सेम बेस रीजन इन द मडगास्कर। चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में वो एक्सीड कर रहा है इन्वेस्टमेंट मेड बाय इन इंडिया एंड इट्स नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी। देखो, काफी जरूरत है हमें डीलेस को प्रिवेंट करने में सो दैट हम प्रॉपर फंडिंग दे सके प्रोजेक्ट्स को टू बिल्ड ट्रस्ट। और ये ऑब्जर्व किया गया है ईरान में जिन्होंने डिसाइड किया था टू प्रोसीड विद चाबार जाहिदिन रेलवे लाइन प्रोजेक्ट ऑन इट्स ओन क्योंकि बहुत ज्यादा डिले हो रहा था फंडिंग का इंडिया की तरफ से। कंक्लूजन की बात करते हैं। देखो, जो इंडिया का नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी है ना, दैट इज अ की एलिमेंट ऑफ इट्स एफर्ट टू इंक्रीज रीजनल कॉम्प्रिहेंसिवनेस,
इस स्ट्रैटेजी के थ्रू इंडिया जो है वो सिक्योर कर पाएगी क्रिटिकल शिपिंग लेन्स को, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को एनहांस कर पाएगी, स्ट्रेंथन अप कर पाएगी अपनी प्रेजेंस को और इन्फ्लुएंस कर पाएगी इस रीजन में। ये जो स्ट्रैटेजी है वो ऑफर करती है सेवरल बेनिफिट्स टू इंडिया। इट ऑल्सो प्रेजेंट सेवरल चैलेंजेस जो इंडिया को ओवरकम करने की जरूरत है इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल। जैसे कि हम देख सकते हैं इंडियन ओशन रीजन कॉन्टिन्यूज टू प्ले अ क्रिटिकल रोल किसमें, ग्लोबल ट्रेड में और कॉमर्स में। जो इंडिया की नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी है वो एक वाइटल रोल प्ले करेगी इंडिया को शेप करने में इन द फ्यूचर ऑफ द रीजन। इंडिया को देखो क्लोजली काम करने की जरूरत है विद इट्स रीजनल पार्टनर्स, इन्वेस्टमेंट को जो है बढ़ाने की जरूरत है स्ट्रैटेजी के अंदर, और प्रिपेयर करने की जरूरत है जो उनको पोटेंशियल थ्रेट मिल सकते हैं चाइना के एक्शन से इस रीजन में। So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Guys, your likes and comment motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.